नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं गुजरात के पूर्व राज्यपाल कैलाशपति मिश्र का जन्म जयंती है। उनका जन्म 5 अक्टूबर 1923 को दुधारचक बक्सर जिला में हुआ था। ये मूलतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे और इन्होंने अपना कार्य स्वयंसेवक के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आरंभ किया। बाद में इनको 1958 में पूर्णिया का प्रचारक बनाया गया। पूर्णिया जिला पुराना उस समय 1958 में अभी जो 4 भाग में विभक्त है, उस समय एक पूर्णिया जिला हुआ करता था। इनका केंद्र जो है वो कटिहार रहा, चूँकि कटिहार में रेल के आने जाने का ये था। बाद में ये 62 में ये जनसंघ में आ गए और फिर इन्होंने जनसंघ के राजनीति में अपना दखल देना आरंभ कर दिया। इसके बाद ये 1971 में जनसंघ के टिकट पर पटना लोकसभा से चुनाव भी लड़ा, लेकिन इनको पराजय मिल गई। फिर भी ये बाज नहीं आए और विक्रम सीट से बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ गया। ये पहली चुनावी लड़ाई थी और जीत हुई और ये कर्पूरी ठाकुर की सरकार में 1977 में वित्त मंत्री बनाए गए, जबकि इनको वित्त का कोई बहुत अनुभव पहले से नहीं था। इस प्रकार से इनका ख्याति बहुत बढ़ गया। वित्त मंत्री के रूप में जब इन्होंने सूबे बिहार का दायित्व संभाला तो पूरा इनका दोनों दल में दबदबा रहा। और इसके बाद जब पार्टी टूट गई तो 1980 में भाजपा जब बना तो भाजपा बनने के बाद कैलाशपति मिश्र इसके संस्थापक अध्यक्ष बन गए, क्योंकि संघ से आए हुए थे और इनका लाइजनिंग ठीक था। राजनीति में रहकर इन्होंने संघ के जीवन को जिया और सामान्य कार्यकर्ताओं से संपर्क अपना जोड़े रहते थे। सबसे बड़ी गुण थी कि जिस कार्यकर्ता से बात करते थे खरा बात करते थे और बड़ी प्रेम स्नेह से बात करते थे। ये सभी कार्यकर्ताओं के बात को आरएसएस के प्रणाली के अनुसार ये सुनते थे, और जब कि सबको बात ये सुन लेते थे तो कार्यकर्ता का आधा संकट इसमें दूर हो जाता है। जबकि आज के पॉलिटिशियन भाजपा के जो हैं वो कोई किसी से न मिलना है जुलना है, अपने स्वार्थ के हिसाब से राजनीति करना है और इसलिए संगठन की दुर्दशा होने वाली है। 1971 में तो लोकसभा लड़ गए, 77 में विक्रम से जीत के मंत्री हो गए और इसके बाद अब 3 बार ये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। तो जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे तो इन्होंने मूल रूप से यह कार्य किया कि पिछड़ी जाति के समायोजन किया, क्योंकि सभी लोग जो इनके अपने जाति को या अन्य जो सवर्ण लोग जिनका काफ़ी कटाव किया इन्होंने। और अभी जो भी सीनियर लीडर हैं जैसे सुशील मोदी हैं, नंदकिशोर यादव हैं, प्रेम कुमार हैं, फिर राधा मोहन हैं, इन सबों को इन्होंने बढ़ाने का काम किया। लेकिन उस समय कई दिग्गज लीडर को इसकी खामियाजा भी भुगतनी पड़ी। इसके बाद ये 95 से 2003 तक भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे और 1984 में जब भाजपा की राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी दुर्गति थी तो कैलाशपति मिश्र को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था, क्योंकि 1984 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को मात्र 2 सीट मिला था राष्ट्रीय स्तर पर। उस समय इनको राज्यसभा का सदस्य बनाया गया और बाद में जब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी 2003 में तो इनको राजस्थान इनका प्रभारी
और गुजरात का अस्थाई राज्यपाल बनाया गया। ये अपने पूरा कार्यकाल किए। बाद में कुछ दिन के लिए इनको जब कांग्रेस सरकार आ गई तो ये दिक्कत रहा, लेकिन ये पूरी तरह से गुजरात के राज्यपाल का दायित्व का इन्होंने दायित्व का निर्वहन किया। और इस प्रकार इनकी यशस्विता, भाजपा के राजनीति में दखल बहुत लंबी रही है। इन्होंने कई पुस्तक लिखने का भी काम किया है, और उसमें से पुस्तक जो है वो ये है स्मृति के तार, कैलाशपति मिश्रा, चेतना के स्वर, कैलाशपति मिश्रा, ये गद्य है, इसमें कविता लिखी हुई है चेतना के स्वर में। और फिर एक ये किताब है पथ के संस्मरण, कैलाशपति मिश्रा। ये 3 पुस्तक है, और तीनों पुस्तक मिला के बाद में इनके लोगों ने रचनावली के रूप में इसको प्रकाशित कर दिया। ये है कैलाशपति मिश्रा। और इस प्रकार से आप इधर देखेंगे जिसमें दिया गया कि शपथ ले रहे हैं गुजरात का, वो सब का फोटो दिया गया राज्यपाल के रूप में। ये सब रचनावली में है। इस प्रकार इनके शिष्यों ने भी प्रारंभिक काल में तो बहुत अच्छा ये किया, लेकिन बाद के दिनों में जब इनकी पकड़ भाजपा पर कमजोर हो गई तो ये चाहते थे कि इनकी पुतोहू, ऐसे इनकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन इनकी पुतोहू थी जो रहती है घर में साथ, तो इनकी इच्छा थी कि उसको टिकट दिया जाए। भाजपा के लोग इस बात के लिए तैयार नहीं थे, तो इस बात के लिए बाद में रूठ भी गए थे, लेकिन फिर उसको मिला। बाद में तो इनके पुतों को भाजपा तक छोड़ना पड़ा, ये स्थिति रही। JDU ने उसको महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया अपने कोटा से। तो ये ठीक है कि भाजपा इनको सम्मान करती है, भाजपा इनका जन्म जयंती मनाती है, लेकिन यह तो 2 प्रकार का बात है कि एक तरफ इनकी जन्म जयंती भी बनाती है और दूसरी तरफ इनके परिवार के संदर्भ में क्या सोच रखती है, ये सब लोग जानते हैं। यह भाजपा का एक प्रकार से दोहरा चरित्र है। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाने का